मुंबई के राहुल और प्रिया का एक प्यारा सा सपना था, अपना खुद का घर, जहां वे अपने परिवार के साथ सुकून से रह सकें। वे चाहते थे कि उनके बच्चे रोहन और मीरा एक ऐसी जगह बड़े हों जहां हर दिन खुशियों से भरा हो और हर कोना उनकी हंसी से गूंजे। राहुल एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क की नौकरी करता था और प्रिया पूरे घर को संभालती थी, बच्चों की देखभाल करती थी। दोनों मिलकर हर खर्च को बहुत सोच समझकर करते, छोटी छोटी बचतें जोड़ते ताकि एक दिन अपना घर खरीद सकें। कई सालों तक वे एक छोटे से किराए के फ्लैट में रहे, जहां जगह कम थी लेकिन प्यार और उम्मीदें बहुत थीं। हर वीकेंड वे नए नए फ्लैट्स देखने जाते, हर बार नए सपने बुनते, बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की कल्पना करते। फिर एक दिन उन्हें एक दो कमरे का फ्लैट मिल गया, जो उनके बजट में भी था और उनकी जरूरतों के हिसाब से भी परफेक्ट था। फ्लैट पार्क के पास था, बच्चों के खेलने के लिए जगह थी और खिड़की से बाहर का नजारा भी बहुत अच्छा था। उन्होंने अपनी सालों की बचत और थोड़ी फैमिली हेल्प से डाउन पेमेंट कर दी। दिल में उम्मीद और चेहरे पर मुस्कान थी। बाकी रकम के लिए उन्होंने होम लोन लेने का फैसला किया ताकि अपने सपने को पूरा कर सके। लोन लेना उनके लिए एक बड़ा और नया कदम था। थोड़ी घबराहट भी थी, लेकिन सपने के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। उन्होंने हिम्मत दिखाई और अपने सपनों के घर की ओर पहला कदम बढ़ाया। ईएमआई, स्कूल फीस, घर के बाकी खर्च, हर चीज का हिसाब किताब लगाया ताकि सब कुछ मैनेज हो सके। वे दोनों कॉन्फिडेंट थे कि मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे और बच्चों को अच्छा भविष्य देंगे। लेकिन लोन एग्रीमेंट की एक छोटी सी बात, जो उन्होंने पहले नहीं देखी थी, उनके सपने को चिंता में बदलने वाली थी। यह बात उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था और अब उनके सामने एक नई चुनौती थी। फिर भी उनका सपना अब एक नई जर्नी की शुरुआत था, उम्मीद, मेहनत और परिवार के साथ। लोन लेने की प्रोसेस शुरू हुई। बैंक्स के चक्कर, ढेर सारे ब्रोशर्स और हर जगह कंफ्यूजिंग टर्म्स। हर बैंक अलग स्कीम समझा रहा था और हर डॉक्यूमेंट में कुछ नया लिखा था। राहुल और प्रिया के लिए यह सब पहली बार था, इसलिए हर शब्द को समझना मुश्किल हो रहा था। एक एजेंट ने फ्लोटिंग रेट लोन का ऑफर दिया, कम शुरुआती ईएमआई दिखाई और सब कुछ बहुत आसान और फायदेमंद लगने लगा। एजेंट ने भरोसा दिलाया कि यह सबसे अच्छा ऑप्शन है और पेपर वर्क भी जल्दी हो जाए। राहुल प्रिया ने एजेंट की बातों पर भरोसा किया, सारे डॉक्यूमेंट साइन कर दिए और आखिरकार उनका लोन अप्रूव हो गया। उन्हें लगा कि अब उनका सपना पूरा होने वाला है। नई फ्लैट की चाबी हाथ में आई और पहला साल सच में सपने जैसा बीता। हर चीज नई, हर दिन खुशी से भरा। ईएमआई हर महीने ऑटो डेबिट होती रही, बैंक अकाउंट में कटौती दिखती रही और सब कुछ बहुत स्मूथ और आसान लग रहा था। मार्केट की उथल पुथल, ब्याज दरों की खबरें, ये सब उनके लिए दूर की बातें थीं। वे अपने घर और परिवार में ही खुश थे, लेकिन एक क्लॉज जो उन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा, धीरे धीरे उनके लिए मुश्किल बनने वाला था। एक छोटी सी लाइन जो सब कुछ बदल सकती थी। उनका घर अब भी सपना ही था, मगर उस सपने के साथ एक अनजाना रिस्क भी जुड़ गया था, जिसका एहसास उन्हें जल्द ही होने वाला था। 18 महीने बाद एक ईमेल आई, जिसने उनकी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ईएमआई भी। यह एक अप्रत्याशित झटका था। नई ईएमआई ने उनका बजट हिला दिया। आउटिंग्स और सेविंग्स कम हो गई। हर महीने का हिसाब किताब बिगड़ने लगा। कुछ महीने बाद फिर से रेट हाइक, ईएमआई और बढ़ गई। यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। हर हाइक के साथ स्ट्रेस बढ़ता गया। घर का खर्चा संभालना मुश्किल हो गया। तनाव ने घर का माहौल बदल दिया। छोटे खर्चों पर झगड़े, रिश्ते पर भी असर। प्यार की जगह चिंता ने ले ली। राहुल ने एक्स्ट्रा काम शुरू किया। प्रिया ने घर से कुछ कमाई ढूंढी। दोनों ने मिलकर हालात से लड़ने की ठानी। तीसरा, रेट हाइक, ईएमआई अब शुरुआत से 12,000 ज्यादा। यह बोझ अब असहनीय हो चला था। बैंक ने बस कहा, फ्लोटिंग रेट का यही नेचर है, क्लॉज साइन हो चुका है। कोई राहत नहीं मिली। सपना अब नाइटमेयर बन चुका था और एजेंट भी गायब था। भरोसा टूट चुका था।
एक छोटी सी गलती, बिना समझे साइन करना अब उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। यह एक सीख थी जो बहुत महंगी पड़ी। राहुल ने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ली। एडवाइजर ने बताया, सबसे बड़ी गलती थी फ्लोटिंग रेट के रिस्क को न समझना। पहली हाइक पर एक्शन नहीं लिया, फिक्स्ड रेट या बैलेंस ट्रांसफर नहीं सोचा, प्री पेमेंट का ऑप्शन भी इग्नोर किया, जबकि थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल चुकाने से इंटरेस्ट बच सकता था। फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी ने उन्हें वल्नरेबल बना दिया। एडवाइजर ने समझाया, लोन टर्म्स समझना, ऑप्शंस एक्सप्लोर करना और प्रोएक्टिव रहना जरूरी है। यह सबक उनके लिए अनमोल था। थे नई सोच के साथ राहुल प्रिया ने फाइनेंसेस पर कंट्रोल लिया, बैलेंस ट्रांसफर किया, फिक्स्ड रेट पर ईएमआई मैनेजेबल हो गई। प्रिया ने टिफिन सर्विस शुरू की, राहुल ने फ्रीलांस काम बढ़ाया, स्ट्रिक्ट बजट बनाया, नॉन एसेंशियल खर्च बंद किए, एक्स्ट्रा इनकम से हर क्वार्टर प्री पेमेंट की, लोन टेन्योर कम किया, फाइनेंशियल लिटरेसी पर फोकस किया, आर्टिकल्स, वीडियोस, लर्निंग। अब बिना समझे साइन नहीं करते, हर डिसीजन सोच समझ कर लेते हैं। सपनों का घर अब खुशियों से भरा है, मजबूत फाउंडेशन के साथ।